हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उसी में जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि टॉपिक था हमारा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ये फ्रेंड्स रीजनिंग का टॉपिक जो हमारा चल रहा है और कंटिन्यू चलता ही रहेगा। फ्रेंड्स, हमने बात शुरू की थी जो हमारा टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। फ्रेंड्स, इसमें हमने बेसिस के बता दिए थे और मैंने बताया था आपको कि उल्टा कौन सा होगा, सीधा कौन सा होगा, गिनती करके भी बता दिया था आपको। फ्रेंड्स, इसके बेस सारे बता दिए थे मैंने। अब फ्रेंड्स, आज हम सीधे सीधे ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे क्वेश्चनों पर जो बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं हर टाइप के जितने क्वेश्चन आते हैं मैं उन्हीं को सीधे करवा दूंगा और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सहयोग मिलेगा और आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें भी मिलेगा। और या फिर आप रीजनिंग की बुक उठाकर उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सबसे पहले कि एक क्वेश्चन हमारा आता है, ये हमारा सबसे पहले है। फ्रेंड्स, पूछ रहा है यदि वर्णमाला को एक क्रम में लिख लिया जाए, कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को एक क्रम में लिख लिया जाए। फ्रेंड्स, हम सीधे सीधे क्वेश्चन में बात करते हैं कि पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगर जो हमसे विपरीत क्रम में नहीं बोला गया है तो हम ऐसे ही अपने लाइन से जाएंगे और हम ये मानेंगे ए बी सी डी। हमसे अगर जो विपरीत क्रम में क्वेश्चन नहीं पूछा है तो उसने पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पूछा है, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर पूछा है। फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स उसने अंग्रेजी वर्णमाला यही पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, फ्रेंड्स मैं पूरा क्वेश्चन यहां पे लिख दूं, अंग्रेजी, ये फ्रेंड्स वर्णमाला में, अब ये पूरा क्वेश्चन हो गया। फ्रेंड्स, आपके समझने के लिए केवल ये ही बहुत काफी है, हमारा समय ज्यादा जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा। फ्रेंड्स, हम सीधे सीधे अब उठा के ये देखते हैं कि पहले हमको 20 तक जाना है और फिर वहां से वापस 10 तक आना है। फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है और मैंने फ्रेंड्स आपको अब आप इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग बात क्या करते हैं कि ABCD लिखना शुरुआत कर देते हैं और वो 20 तक जाएंगे, T तक, और फिर फ्रेंड्स उसको गिनकर वापस आएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका एक सीधे शॉर्टकट बताया था आपको, रूल बता दिया था कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने बताया था कि अगर जो लेफ्ट और लेफ्ट है तो फ्रेंड्स माइनस कर देंगे, अगर लेफ्ट है तो माइनस कर देंगे। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि लेफ्ट से बाएं से 20 कह रहा है और फिर उसके बाएं 10 कह रहा है तो -10 लगा देंगे तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी और 10 हमारी जे की होती है।
फ्रेंड्स सीधे सीधे शॉर्टकट में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप सीधे सीधे इसका आंसर निकाल सकते हैं, और नहीं निकाल, देखो मैं आपको दिखा भी दूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। फ्रेंड्स हमने वो शॉर्टकट में कर दिया, और इसका ये बहुत आसान है फ्रेंड्स। इनको टाइम की कमी होती है, और हमारा एक एक टाइम, एक एक सेकंड ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स आप इस वाले से भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे करेंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फ्रेंड्स आपको नंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप जितने लोगों को जानते हैं उनका नंबर बांट दीजिए। जैसे आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिनका नाम आ से होगा, अजय होगा, या कुछ भी होगा, जो आपके दोस्त होंगे, आशुतोष हो, कुछ भी होंगे, तो फ्रेंड्स उनका नंबर A कर दीजिए। किसी का बबली नाम है तो B कर दीजिए, या किसी का नाम चंदू है या चंद्र है उसका 3 कर दीजिए। घर में आपको बहुत सारे लोगों के नाम मिल जाएंगे, या किसी का नाम भी है, मेरा भी 16 है, या फिर किसी का नाम रेखा है तो 18 है। फ्रेंड्स एस का नाम है संदीप है, तो फ्रेंड्स उसका नाम है जो 19 है। फ्रेंड्स ऐसे ही आप नंबर याद करके एक बार याद करेंगे, उसके बाद कोई भी आपसे पूछेगा आप तुरंत बता देंगे। फ्रेंड्स नंबर याद करने से आपको ये होगा कि आपका समय बचेगा, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20 में। अब फ्रेंड्स आपको सीधे नंबर पता नहीं है तो आप लिखेंगे और फिर जाके जाएंगे। अगर जो आपको नंबर पता है कि 20 जो है हमारा टी है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन में कह रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20 में, हम 20 आ गए। फिर वो कह रहा है कि अक्षर के बाएं 10वां अक्षर पूछ रहा है। फ्रेंड्स हम यहां से वापस जा रहे हैं तो हमारा ये पड़ रहा। फ्रेंड्स ये एक हमारा नियम हो गया। अब इसी के बाद में अगर जो हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि वर्णमाला को विपरीत लिख दिया जाए, विपरीत लिखा जाए तो दाएं से, फ्रेंड्स कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दाएं से तीसरे, दाएं से तीनवें अक्षर के फ्रेंड्स, दाएं से तीसरे अक्षर के, और फ्रेंड्स कहता है कि दाएं से तीसरे अक्षर के दाएं के बाएं, दाएं से तीसरे अक्षर के फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लिया जाए तो कह रहा है कि दाएं अक्षर से तीसरे अक्षर के अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, 13वां अक्षर पूछ रहा है। फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लिया जाए तो तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। फ्रेंड्स अगर ये विपरीत क्रम में कह रहा है तो हमारा विपरीत क्रम ये होगा कि फ्रेंड्स हम उल्टा यहां से लिखना शुरू करें, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
वाई जेड। अब फ्रेंड्स ये हमारा विपरीत क्रम में हो गया। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, फ्रेंड्स कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं से तीसरे। अब फ्रेंड्स आपने देखा होगा दाएं से कह रहा है तो आप यहाँ आएंगे और ये तीसरा नंबर ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स वो कह रहा है कि अब उसने फिर बाएं कहा है तो हम इस साइड जाएंगे, दाएं कहा होता तो सी से हम एक ही साइड जाएंगे। अब फ्रेंड्स इसमें देखो अब ये कह रहा है कि 13वें अक्षर। अब हम इसमें भी अगर जो नियम लगाएं तो फ्रेंड्स इसमें नियम लग जाएगा प्लस का, ये विपरीत है, ये रूल लग जाएगा। अगर जो विपरीत में भी पूछता है तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर, फ्रेंड्स लेफ्ट प्लस राइट बराबर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स 3 था और प्लस इसमें 13 और कर देंगे तो आपने देखा होगा इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी और इसका आंसर पी आ जाएगा। अब फ्रेंड्स एक बात समझने की ये है क्योंकि इसे विपरीत में लिखा था इसलिए ये प्लस हुआ है और हमारी वैल्यू आ गई विपरीत में। आप जानते हैं कि 16 नंबर में आप पीछे से स्टार्टिंग ए से स्टार्टिंग करेंगे तो 16 में पी आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फ्रेंड्स ये हमारा विपरीत क्रम में लिखा था इसलिए लेफ्ट और राइट प्लस हो गया। अगर जो राइट में सीधे लिखा होता तो राइट और लेफ्ट प्लस नहीं होता, उसकी बात हम आगे करेंगे। अब फ्रेंड्स अगर जो आप हल भी करना चाहें तो सीधे सीधे उसने कहा है क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लिया जाए और हम सीधे सीधे पूरा नहीं पढ़ेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन कभी रीजनिंग के पूरा नहीं पढ़ा जाता और आप सीधे उसको नज़र से देखेंगे कि बस इसके लेफ्ट राइट पर पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। फ्रेंड्स अब तीसरा पूछा, तीसरे में आ गए। अब 13 और जोड़ने के लिए बाएं साइड 13 तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये आंसर हमारा हो गया। फ्रेंड्स ये आप करेंगे ऐसे ही शॉर्टकट में आपके आंसर बहुत जल्दी आएंगे, समय कम लगेगा। अब फ्रेंड्स इसी में एक और में आएंगे अगर जो आपको क्वेश्चन करा दूं, वो क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स ये तीसरा हमारा क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रेंड्स अब ये पूछ रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, फ्रेंड्स पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है अर्ध वर्णमाला को विपरीत लिख दिया जाए, विपरीत लिखा जाए तो कह रहा है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कि यदि अर्धवर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लिया जाए तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन यहां पर पूरा होगा, प्रथम अर्ध होगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स 2 अर्ध होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होगा यदि प्रथम अर्ध को यदि प्रथम अर्धवर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लिया जाए तो वो कह रहा है कि दाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर पूछा, 7वां अक्षर क्या होगा। ये फ्रेंड्स हमारा नया क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स प्रथम अर्ध को विपरीत क्रम में पूछ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हम सीधे सीधे, आपको पता है कि हम दो वर्गों में बटा है, तो हम सीधे सीधे हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये फ्रेंड्स हमारा प्रथम वर्ग हो गया, और दूसरे अर्ध को हम बिल्कुल सीधे लिख देंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये फ्रेंड्स प्रथम अर्ध को कह रहा था, तो हमने प्रथम अर्ध को विपरीत क्रम में लिख दिया। अगर जो सेकंड अर्ध द्वितीय अर्ध को कहता तो फ्रेंड्स इसको ही केवल उल्टा लिखते, उसे सीधा लिखते। ये आप दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ जाएंगे। मैं एक एक टाइप के करवा दूं फ्रेंड्स, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा, और फ्रेंड्स हमारे पास टाइम भी कम है, और हमें और भी अभी इसके टॉपिक पढ़ना है। अब फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि आपके दाएं से 10 में कह रहा है, तो फ्रेंड्स इसमें हम सीधे सीधे देखेंगे कि हमारा 10वां कौन सा पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स 27 में से अगर जो आप 10 घटाएंगे तो वो 17 आ जाएगा। सीधे सीधे हमारा यही आंसर है, वो 17 आ जाएगा। तो 17 हमारा कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये क्यों पड़ता है। अब देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया फ्रेंड्स। 17 हमने अब दाएं से यहाँ आ गए। अब फ्रेंड्स इसी में कह रहा है कि बाएं साइड के लिए 7 के लिए कह रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम सीधे सीधे जाने कि अब इसी में फ्रेंड्स 10 3 और बचे, 3 और काट देंगे, और चौथा कहीं ना कहीं हमारा डी होता है, और ये विपरीत क्रम में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। आंसर फ्रेंड्स डी हो जाएगा। ये फ्रेंड्स 10 तक है, फिर 10 के बाद फिर और चलेंगे, और फ्रेंड्स ये 7वां, ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। और ऐसे ही फ्रेंड्स दूसरे क्रम का होगा। फ्रेंड्स आप समझने के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं बात करता हूं, अगले 2 टॉपिक और बचे हैं, आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब इसमें फ्रेंड्स 2-3 टॉपिक और बचे हैं, और ये चैप्टर हो जाएगा। फ्रेंड्स इससे बाहर नहीं आएगा, आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लगेंगे। अब फ्रेंड्स इसी में एक क्वेश्चन आता है जो आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स। वो कहता है कि बीच में पूछता है, आपको बीच में पूछता है। वो बीच के निकालने के लिए मैं फ्रेंड्स बताता हूं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, और इसी और कह रहा है कि फ्रेंड्स दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और दाएं से कह रहा है 7वें, दाएं से 7वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा फ्रेंड्स इसमें पूछता है। अब मैं टाइप ही इसी में लिख दूं कि अगर जो फ्रेंड्स आपसे पूछता है कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर पूछ रहा है, या फ्रेंड्स कौन सा अक्षर होगा, फ्रेंड्स ये हमारे
2 क्वेश्चन इसी में बना दिए हैं मैंने, टाइम कम है और समझाने के लिए हो जाए। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि एक बार मैं फिर क्वेश्चन पढ़ दूं कि यदि कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और दाएं से 7वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, ये क्वेश्चन पहला पूछ रहा है, और कौन सा अक्षर बीच में होगा ये पूछ रहा है। फ्रेंड्स हम बात सीधे, अगर जो आपको लिखना है नहीं है तो आप सीधे हम एक ये करते हैं कि 8वां अक्षर पूछा है तो 8वां हमारा फ्रेंड्स एच होता है। सीधे हम देखते हैं कि 8वां एच होता है, और यहां से अगर जो हम बात करेंगे कि फ्रेंड्स 7वां तो हमारा ये टी होता है, ये हमारा ये बीच के ये सीधे फ्रेंड्स ये 8वां है, और ये यहां से 7वां। ये अब तक यहां तक आपने समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि यहां से इसमें कितना और जोड़ दिया जाए कि 20 हो जाए। 8 में कितना जोड़ा जाए कि 20 हो जाएगा। फ्रेंड्स तो आप सीधे कहेंगे 12 जोड़ दो 20 हो जाएगा। 8 में 12 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसलिए 12 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये तो पहले ही से है 20वां नंबर, तो इसमें फ्रेंड्स हम 11 जोड़ देंगे, तो ये फ्रेंड्स ये 19 हो जाएगा, और ये 20वां तो पहले ही से बैठा है, 20वां पहले ही से बैठा है। तो फ्रेंड्स ये हमारे बीच में जो आ जाएंगे ये दोस्त फ्रेंड्स हमारे 19 हो रहे हैं, और ये 20वां पहले से बैठा है, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। इसका आंसर 11 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसका आंसर 11 है, तो पहले का आंसर जो बताया था कि कितने अक्षर हैं, तो फ्रेंड्स 11 अक्षर है। 11 इसका आंसर हो गया। ये सीधे लिखते हैं कि फ्रेंड्स आंसर नंबर 1 ये 11 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसी में पूछ रहा था कि कौन सा अक्षर बीच में होगा। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि ये 11 है, तो कोई ना कोई बीच में तो आ ही जाएगा। अगर इसे बीच में 5 इसे दे दें, 8 5 13 होता है, और फ्रेंड्स 13 की वैल्यू देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी m होती है, कहीं ना कहीं 13 की वैल्यू m होती है। अब इसमें फ्रेंड्स देखा जाए कि 14 नंबर में हमारा n आ जाएगा, और n में अगर जो हम 5 जोड़ेंगे, n में दोस्त अगर जो हम 5 जोड़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा, जो 5 इसके भी हो जाएंगे, ये बीच में आ जाएगा, n हमारा आंसर हो जाएगा बीच में। अगर जो आप नहीं एग्री हो रहे हैं तो मैं आपको लिख के भी बता सकता हूं। हम बात करेंगे एच तो है I J K L M N O P Q R S, बस फ्रेंड्स हम इन्हीं में बात करेंगे, और आप सीधे देखेंगे कि ये 11 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फ्रेंड्स 11 अक्षर हैं। अब हम सीधे इनको काटना है तो 5 यहाँ से काट देंगे, और फ्रेंड्स 5 अक्षर हम ये काट देंगे, तो ये हमारा n आंसर आ रहा है। अब ये फ्रेंड्स n आ गया, तो मतलब इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको 2 टाइप के मिल गए, और ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। ये फ्रेंड्स दूसरा आंसर आ गया, और ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। एक टाइप आपका ये भी हो गया कि चाहे बीच में पूछे और चाहे नंबर में पूछे, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्त, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की और एक नए टॉपिक की। फ्रेंड्स अब इसी में एक आता है अक्षर युग्म। फ्रेंड्स ये कहा जाए, ये भी टाइप इसी में होता है।
फ्रेंड्स ये टाइप का जो क्वेश्चन है, अब ये मैं बता दूं कि मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ज्यादा समय लगेगा। एक शब्द दिया होगा फ्रेंड्स, जैसे ये शब्द दिए हैं प्रेजेंट। फ्रेंड्स ये प्रेजेंट लिखा है। ऐसे ही फ्रेंड्स एक नाम दे देगा या शब्द दे देगा। अब आपसे पूछेगा कि इसमें युग्म मतलब जोड़ा कैसे बनेंगे। एक हम इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पूछ रहा है कि अगर जो ये अंग्रेजी वर्णमाला के सीरियल में इनको रखा जाए तो फ्रेंड जोड़ा कितने बनेंगे। अब बात करते हैं पी के आगे क्यू आता है, आर आता है, एस आता है। ये फ्रेंड्स हमारा वर्णमाला की एक कहा जाए श्रृंखला में या जैसा लिखा जाए तो फ्रेंड्स पहला हमारा जोड़ा ये बन गया। ये फ्रेंड्स पी और एस का हमारा एक जोड़ा बन गया। अब दोस्तों आगे बात करते हैं एस के बाद टी, टी यू वी। अब नहीं आ रहा, हम दूसरा चेक करेंगे। आर है एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं आ रहा। ई का तो आएगा ही नहीं, एस का भी नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये भी नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं, अगर जो टी से बात करें तो टी का कोई आएगा ही नहीं। अब हम बात इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, एन है, ओ पी क्यू आर, हमारा एक फ्रेंड्स यहाँ से ये मिल गया जो हमारा एक सीरियल में आ रहा है। फ्रेंड्स इसको दोनों तरफ से देखेंगे, नीचे से और ऊपर से देखेंगे, और इसका दूसरा जो मिला है ये मिला एन आर मिला है फ्रेंड्स।